तो आज के इस क्लास में बात करेंगे चैप्टर 5 और इसका नाम है बल से जोर आजमाइए। और पहला प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? तो लिखेंगे उत्तर में, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल की क्रिया है या फिर बल कहलाता है। ठीक है, आगे बल क्या है? वैसे प्रभाव, उत्तर लिखेंगे, वैसे प्रभाव जिनसे वस्तु की स्थिति यथा विराम या गति की अवस्था परिवर्तित हो जाए या उसकी दिशा बदल जाए तो उसे हम बल कहते हैं या फिर बल कहलाती है, तो वह बल कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो बल के द्वारा धक्का देना खींचने की क्रिया की जा सकती है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तुओं की अंतः क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, वस्तुओं की अंतः क्रिया का अर्थ वस्तु के द्वारा लगाए गए बल को कहा जाता है, जो वस्तुओं की अंतः क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा हो परंतु परिणाम बल शून्य होता है। यानी कि ऐसा एग्जाम्पल देना है कि दो व्यक्तियों द्वारा बल तो लगाया जा रहा है लेकिन परिणाम जो आ रहा है वो शून्य आना चाहिए। और देखिए लिखेंगे उत्तर में, यदि दो व्यक्ति एक बक्से को अपनी अपनी ओर से खींच रहे हो तो दोनों के द्वारा बल लगाने के बावजूद भी परिणाम शून्य होता है, क्योंकि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। कि बोला गया है कि एक बॉक्स को अगर दोनों विपरीत दिशा से अगर उसको खींचा जाए तो बॉक्स कहीं जाएगा जी, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, सेम अपने स्थान पे खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे परिणाम क्या हो जाएगा? जीरो हो गया, यानी कि बल जो होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 6 नंबर प्रश्न, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे, रस्साकसी के खेल में दोनों दलों द्वारा बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। फिर जो दल अधिक बल लगाने में सक्षम होते हैं उस दल को विजयी होती है, यानी कि उस दल की क्या होती है? विजयी हो जाती है, वो दल जीत जाते हैं। यानी कि रस्साकसी के खेल में क्या होता है? दो दल होते हैं, जिधर ज्यादा बल लगेगा, जिधर ज्यादा मेहनत लगेगा, जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वो दल जो होते हैं वो जीत जाते हैं। ठीक है, और उनको विजयी घोषित कर दी जाती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि विजयी होती है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपर्क असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि संपर्क बल और असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट करना है, यानी कि दो प्रकारों को बताना है। तो लिखेंगे उत्तर में, संपर्क बल वे बल कहलाते हैं जिनमें दूसरी वस्तु का संपर्क हो, संपर्क के साथ ही उस वस्तु के बल उत्पन्न होता है। संपर्क बल के दो प्रकार हैं, एक होता है पेशीय बल, एक होता है घर्षण बल। ठीक है, यानी कि संपर्क बल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है पेशीय बल, एक होता है घर्षण बल। तो देखिए पेशीय बल क्या होता है? पेशीय बल मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को, जैसे श्वसन एवं पाचन, कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि पेशीय बल किसे कहते हैं? तो पेशीय बल मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल हैं। ठीक है, जैसे श्वसन एवं पाचन, यह जो क्रिया जो होती है वह पेशीय बल के द्वारा होती है। आगे देखिए घर्षण बल, कोई वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है, एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है, इस बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे अलमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो असंपर्क बल क्या होता है? कुछ ऐसे बल हैं जो दो वस्तुओं के बीच बिना संपर्क किए लगते हैं, उसे असंपर्क बल कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल एवं घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसके आंसर लिखेंगे उत्तर में, ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं।
जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि इस ब्रह्मांड में जितने सारे पिंड हैं वो सभी पिंड एक दूसरे पे द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं, जिन्हें हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आगे देखिए, विद्युत बल उसे कहते हैं जो आवेश द्वारा उत्पन्न होता है एवं यह भी बिना संपर्क ही बल लगते हैं। यानी कि बोला गया है, विद्युत बल जो होता है यह भी बिना संपर्क ही बल लगाते हैं। देखिए बोला गया है कि बिना संपर्क किए ये भी बल लगा लेते हैं, कौन? जो विद्युत बल। आगे देखिए, आगे बोला गया घर्षण बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया आपका, विद्युत बल हो गया, घर्षण बल। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है, एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगती है, इस बल को घर्षण बल कहा जाता है या फिर कहते हैं। देखिए, घर्षण बल क्या होता है? किसी वस्तु को खींच करके ले जाना, यानी या फिर आपके पैरों द्वारा जमीन पे घर्षण करना, ये सब क्या होता है? घर्षण बल का कार्य होता है। या फिर आपको आगे की तरफ चलना या फिर पीछे की तरफ चलना, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। विद्युत बल क्या कहलाता है? विद्युत बल यानी कि विद्युत बल आप देखिएगा तो आप 11,000 वोल्टेज यदि होता है तो उसको पास यदि अपन उंगली ले जाइएगा तो वहां पे बहुत दूर से ही खींच लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत बल कहते हैं। आगे गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं? कोई भी गेंद यदि जमीन से ऊपर की ओर फेंकिएगा तो वह सीधा कहाँ आएगा? नीचे आएगा, तो इस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो लिखेंगे उत्तर में, भार किसी वस्तु के प्रति पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। हाँ, भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि यह भी असंपर्क बल का एक उदाहरण है। यह भी एक असंपर्क बल का उदाहरण है, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिलान कीजिए कॉलम ए से कॉलम बी को। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है जी? घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, सेव सेव का पेड़ से टूटकर गिरना। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा यही, सेव को पेड़ से गिरना, ठीक है, टूटकर गिरना, ये हो जाएगा। विद्युत बल कहाँ लगता है? लोहे की कील को आकर्षित करना, ऊष्मा उत्पन्न होना या फिर कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊष्मा उत्पन्न करना, ठीक है। तो अब विद्युत बल क्या हो जाएगा? ऊष्मा उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। आगे घर्षण बल कहाँ लगता है? कागज के टुकड़ों का आकर्षण करना या फिर लोहे की कील को आकर्षित करना या फिर घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना। तो यहाँ पे जो है ना, घर्षण बल हो जाएंगे आपके, एक मिनट देखते हैं। कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना, घर्षण बल। देखिए, हाँ, कंघी आप कर लीजिए अपने बालों में, ठीक है, और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को कंघी के समीप ले जाइएगा तो कंघी जो है वो छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो घर्षण बल क्या हो जाएगा? कागज के टुकड़े का आकर्षित होना, ठीक है। आगे देखिए, चुंबकीय बल क्या करेगा? तो चुंबकीय बल लोहे की कील को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसको मिला देंगे सी से, ठीक है। उसके बाद है पेशीय बल घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना है, ये हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ला करके मिला देंगे ए से। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, बल की इकाई का नाम बताइए। तो बल की इकाई का नाम होता है न्यूटन। क्या होता है जी? न्यूटन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन। आगे देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब गेंद हवा में फेंका जाता है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में, जब गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसमें पेशीय बल लगता है और यह ऊपर की ओर गति करता है, किंतु जैसे ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लगता है तो यह नीचे की ओर आ जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पेड़ से नीचे गिरते सेव पर कौन सा बल कार्य करता है? तो लिखेंगे उत्तर में, पेड़ से जब सेव नीचे की ओर गिरता है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसी कारण से वह नीचे गिर जाता है। आगे देखिए, 14 नंबर कह रहा है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ खाती है तो इसके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल होता है। क्या होता है वो बल? गुरुत्वाकर्षण होता है,
चुंबकीय होता है, घर्षण होता है, या फिर स्थिर बल होता है। तो यहाँ पे जो है ना, हम लोग आंसर लिखेंगे घर्षण बल। इस पे घर्षण बल हो जाएगा, घर्षण बल। ये ऑप्शन टिक आउट हो जाएगा, 2 नंबर। आगे देखिए 15 नंबर। इनमें से कौन असंपर्क बल है? असंपर्क बल कौन सा है? खिंचाव, चुंबक, धक्का, या फिर आपका घर्षण। कौन बोला गया है कि असंपर्क बल है? असंपर्क बल। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका चुंबक। क्या हो जाएगा? चुंबक। चुंबक जो है वो असंपर्क बल है। बिना संपर्क में आए ही वह एक दूसरे से क्या होता है? चिपक जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।